लगाए, मुझसे तो कुछ ना बोले, और मशहूर से अपने मित्र भेजे प्यार की चिट्ठियां। ये गाना सुन के आप लोगों को याद आ रहा है? नहीं याद आ रहा है तो चलिए मैं बता देती हूँ। ये गाना सुनकर मुझे तो याद आ रहा है 26 जनवरी का दिन, क्योंकि ऐसे ही गाने बजते हैं जब 26 जनवरी आती है। क्योंकि हम लोग भी जब कभी स्कूल जाते थे तो स्कूल में ऐसे ही गाने बजते थे, तो बस आज वही याद आ गया मुझे कि 26 जनवरी जैसा दिन आज मुझे एहसास हो रहा है। और आप लोगों का स्वागत नहीं किया है तो आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल में, रेनू सुधांशु फैमिली में। और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ दिल से लाइक कर दीजिएगा। और चैनल पे नए हैं तो हाथ जोड़ के विनती है, वीडियो पूरा देखिएगा। और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए बगल में लगी घंटी को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आपको ऐसे ही वीडियो कभी कभी मिलते रहेंगे। और मैं चाहूँगी कि इस वीडियो से किसी को इतराज़ ना हो, क्योंकि यही तो हम लोग चाहते हैं कि हम लोग आगे बढ़ें। और इस वीडियो से जो महिलाएं घर में रहती हैं और अगर वीडियो देख रही होंगी उनको भी हिम्मत मिलेगी कि ये महिलाएं यहाँ पर आई हैं, क्यों ना मैं भी जाऊँ। और यहाँ पर देख सकती हैं न्यूज़ वाले भैया जी आ गए हैं। और मुझे तो ये विश्वास ही नहीं था कि इस मेले में ऐसा भी हो सकता था। तो यहाँ पर जो लोग दुकान लगाए हुए थे स्टॉल में, उनसे थोड़ी सी जानकारी ले रहे हैं। जो लोग अचार बना लेते हैं तो वही अचार के बारे में पूछ रहे थे कि कैसे आपने शुरू किया है और कैसे बनाते हैं। तो इसी के बारे में जो है इनसे सवाल हो रहे हैं जवाब। और साथ में बगल में भी अपनी अपनी दुकान बहुत लोगों ने लगाई है, तो इनको जिससे समझ में आया उससे सवाल जवाब किया है। और मुझे बहुत 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 अच्छा लगा कि मैं इस मेले में आई और इन सब लोगों से मिल पाई और कहाँ कहाँ के दुकान लगी है इस मेले में ये भी मुझे जानकारी हुई। और मैं भी लगा सकती थी दुकान, ये भी कह रहे थे। तो अभी मेरा पहला मेला ये था जिसमें थोड़ी सी मुझे जानकारी मिली कि हम लोग भी क्या कर सकते हैं। नहीं करना चाहें तो दुकान लगा सकते, नहीं लगाना चाहें तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा इस मेले में आने के बाद। और जो लोग नहीं आए हैं और स्वयं सहायता समूह से नहीं जुड़े हैं तो ज़रूर जुड़िए, इससे आपका ही फ़ायदा होगा। ऐसा नहीं कि कुछ फ़ायदा नहीं है। तो लालच को छोड़ते हुए इसमें आइए और इसके बारे में जानकारी लीजिए। नहीं कुछ फ़ायदा होगा तो कोई बात नहीं, थोड़ी सी जानकारी ही मिलेगी, उठने बैठने का तरीका ही सीखेंगे। इसमें ऐसी बहुत सी महिलाएं हैं जो कभी बाहर ही नहीं निकलती थी, अब स्वयं सहायता समूह से जुड़ने के बाद देखो बाहर भी निकली और मेले में भी पहुंची हैं। आगे देखो कहाँ तक के जाएंगी। तो आप लोग जो लोग भी अभी स्वयं सहायता समूह से नहीं जुड़े हैं तो मैं चाहूँगी आप लोग भी जुड़िए। मुझे अभी कुछ नहीं मिला है, लेकिन मुझे बस इतना ही अच्छा लगा कि हम लोग इस मेले में आए, इस मेले के हिस्सा बने और सब लोगों से मुलाकात हुई। जिन लोगों को कभी नहीं देखा उनसे भी मिली और जो बड़े बड़े अधिकारी थे उनको भी देखा और पहचाना कि हाँ ये हमारे
देवा ब्लॉक के हितकारी हैं, ये हमारे बाराबंकी जिला के हितकारी हैं। और नहीं आती नहीं जुड़ती तो बस ऐसे ही घर में बैठी रहती, नाम सुना करती। अब कम से कम मैंने देखा, जाना और मुझे बहुत ही अच्छा लगा। स्वयं सहायता समूह से जुड़ी तो मुझे पता चला कि हाँ, हमारे यहाँ की बाल विकास अधिकारी दीदी हैं और उनका नाम भी पता चला। कहीं पर मिलेंगी तो मैं पहचान लूँगी, अगर नहीं बाहर आती तो कैसे पता चलता कौन है। तो मुझे यहाँ आने के बाद बहुत ही अच्छा लगा। आप लोगों को अच्छा लगा वीडियो तो प्लीज़ दिल से लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब। तो देखिए प्यारा प्यारा सब पूरा वीडियो। कहने को तो ये मिला, अब से कुछ घंटों बाद समाप्त हो जाएगा, लेकिन इस मेले का जो उद्देश्य रहा और जिस उद्देश्य को लेकर के परम आदरणीय शर्मा साहब ने इस मेले के आयोजन में बड़ी ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा की, हम लोगों को प्रोत्साहित किया और उनका एकमात्र मकसद था कि स्वयं सहायता समूह की महिलाएं जो सामान बना रही हैं, जो विभिन्न तरीके के उत्पादन में लगी हुई हैं, उनको प्रदेश स्तर पर विक्रय करने की एक व्यवस्था बनाई जाए। साथियों, आप जानते हैं कि वॉरियर्स वेलफेयर सोसाइटी ट्रस्ट पूरे उत्तर प्रदेश में स्वयं सहायता समूह के द्वारा बनाए गए उत्पादों को बिक्री करने की योजना पे काम कर रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी के आत्मनिर्भर भारत योजना और परम आदरणीय मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी के मिशन शक्ति के तहत नारी स्वावलंबन योजना को फलीभूत करने के लिए वॉरियर्स वेलफेयर सोसाइटी ट्रस्ट के 1000 सैनिक परिवार इस अभियान में जुटे हुए हैं। जैसा कि आप जानते हैं, सेना की भूमिका आज 2 स्तरों पे चल रही है। एक तरफ जहां हमारे वीर सैनिक बॉर्डरों पर खड़े होकर दुश्मनों से आपकी रक्षा कर रहे हैं, हमारे वीर जाबाज ठंडी गर्मी और बरसात की परवाह न करते हुए बॉर्डरों पर इसलिए जाग रहे हैं ताकि आप चैन से सो सकें। दूसरी लड़ाई जो पूर्व सैनिक परिवार है, जो शहीद सैनिकों का परिवार है, वो बेरोजगारी के खिलाफ लड़ रहा है। हमारे वॉरियर वेलफेयर सोसाइटी ट्रस्ट द्वारा कलेक्टिव सामानों का उत्पादन किया जा रहा है जो मार्केट रेट से कम 50% सस्ते पर भी उपलब्ध है। हमारी बेरोजगारी के इस लड़ाई में स्वयं सहायता समूह की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि जब देश की आधी आबादी यानी महिलाएं आर्थिक रूप से मजबूत हो जाएंगी तो देश मजबूत हो जाएगा। और माननीय प्रधानमंत्री जी को भी हम देश की तरफ से बधाई देना चाहते हैं कि उन्होंने अपने इस सपने को साकार करने के लिए पैसे के सारे भंडार खोल रखे हैं और स्वयं सहायता समूह के विकास के लिए पैसों की कोई कमी नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं, देवा और महादेवा की इस पावन भूमि में मानवेंद्र शर्मा साहब जैसे अधिकारी कार्यरत हैं जो दिन रात स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के आर्थिक मजबूती के लिए कार्य कर रहे हैं। आप यकीन करिए, हम लोग तो पूरा उत्तर प्रदेश घूम रहे हैं, लेकिन एक यदा कदा जनपदों में ही ऐसे अधिकारी मिलते हैं जिनके मोबाइल 24 घंटे ऑन रहते हैं और आपकी समस्या का समाधान करते हैं। जिस तरह सैनिक कर्मवीर होते हैं, उसी तरह माननीय शर्मा साहब, माननीय मोहम्मद सलीम साहब भी एक कर्मवीर योद्धा है और मां भारती के ऐसे लाल हैं जिन पर पूरे देश को नाज है। और इसलिए इनके सम्मान में एक बार जोरदार तालियां बजा करके इनका सम्मान करिए। बहुत ही अच्छी जानकारी। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों से कहती हूँ बाय बाय।